अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ रह गए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो ये तीन चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिलीवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन है क्या चीज़, पहले वर्ड देखते हैं, वर्ड समझते हैं कि ये है क्या चीज़। किसी भी चीज़ को समझने से पहले आपने एक बात याद रखनी है कि जो लफ्ज़ होता है वो लफ्ज़ खुद अपनी तशरीह कर रहा होता है। अगर लफ्ज़ का मीनिंग हमें समझ आ गया तो मतलब क्या मैंने बोला है, मतलब ये कि आज का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन उर्दू में कहते हैं हरफे जार। अब लफ्ज़ समझना है कि लफ्ज़ है क्या। पोजीशन और प्री, प्री मतलब पहले, और पोजीशन, पोजीशन यहाँ पे मुराद हालत नहीं है, जगह है। ठीक, एक्चुअली प्रीपोजिशन है क्या? प्रीपोजिशन एक्चुअली नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से ये पहले आती है और ये रिलेशन डिफाइन करती है वर्ब के साथ या किसी शख्स या चीज़ के साथ हमारा रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को डिफाइन किया जाता है और ये सारा काम प्रीपोजिशन करती है। ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंपल प्रीपोजिशन। फर्स्ट टाइप सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल मतलब एक अकेली प्रीपोजिशन जो होती है, इन, ऑन, एट, विद, बाय, फ्रॉम, ये सारी क्या है हमारी, ये सिंपल प्रीपोजिशन है, एक अकेली प्रीपोजिशन जो होती है। दूसरे नंबर पे आ जाती है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड का मतलब मरकब होता है, मरकब मतलब दो चीज़ों का आपस में मिल जाना, इस तरह मिलना कि एक नई चीज़ पैदा हो जाए। ठीक है, तो दो प्रीपोजिशन का इस तरह मिल जाना है कि नई प्रीपोजिशन बन जाए, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाता है। मसलन विद और इन मिलके एक नई प्रीपोजिशन बनाते हैं, विद इन, विदाउट, अप टू, अपर टू, ठीक है, ऑन टू, इनटू। कंपाउंड मतलब दो प्रीपोजिशन का आपस में मिल जाना। तीसरे नंबर पे है फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन फ्रेज में जब इस्तेमाल हो जाए, मसलन इन accordance with, according to, in spite of, ये हमारी क्या है, ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है। 3 टाइप्स हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात प्रीपोजिशन से रिलेटेड समझने वाली बहुत अहम है। वो क्या है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बज़ाहिर प्रीपोजिशन तो होते हैं लेकिन सेंटेंस में जब यूज़ किए जाते हैं तो एडवर्ब बन जाते हैं, जिनकी एग्जांपल है एक ही वर्ड होगा, सेंटेंस चेंज होने की वजह से प्रीपोजिशन भी होगा और वही एडवर्ब बन जाता है। फॉर एग्जांपल देखें ज़रा, I walked about, चहलकदमी करना। I walked about the room। अब ये भी अबाउट है, ये भी अबाउट है, दोनों सेंटेंस में वर्ड सेम है लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उसके अकॉर्डिंग इनका नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये जो
अबाउट है ये प्रेपोजिशन है, यहाँ पे अबाउट जो है ये एडवर्ब है। अब हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस में कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि प्रेपोजिशन एक्चुअली है क्या चीज़, प्रेपोजिशन क्या चीज़ है। प्रेपोजिशन का काम होता है प्रीपोजिशन, पोजीशन से पहले, यानी कि पोजीशन को डिफाइन करे, जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को डिफाइन करे वो प्रेपोजिशन है। सेंटेंस में अगर अबाउट नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन डिफाइन नहीं कर रहा यहाँ पे, तो ये एडवर्ब है। यहाँ पे द रूम पोजीशन डिफाइन हो रही है, ये हमारी अबाउट यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अगर इस बात को भी समझ नहीं आया तो और ज़्यादा मज़ीद आसान अल्फाज में से डिफाइन करते हैं कि जब भी प्रेपोजिशन सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट पे अकेली आ जाए, जैसे यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो गया, अबाउट अकेला है, यहाँ पे ये एडवर्ब है। यही पे प्रेपोजिशन जब किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आ जाए, जैसे यहाँ पे द रूम नाउन है, रूम नाउन है, नाउन से पहले अबाउट का वर्ड आ गया, तो ये हमारी प्रेपोजिशन है। ये काबिल गौर वर्ड है यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो है ये भी बड़ा अहम टॉपिक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कुछ स्टूडेंट्स को, तो उस कन्फ्यूजन को भी, छोटी सी कन्फ्यूजन है वो भी आज इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। तो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन सबसे पहले देखें, कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे ट्रेन वगैरह का जंक्शन होता है, जंक्शन, ठीक है, वो जोड़ देता है, पटरियों को आपस में जोड़ देता है। इसी तरह जंक्शन से कंजंक्शन, इसका काम भी होता है जोड़ना। जोड़ता किस चीज़ को है? कंजंक्शन ने जोड़ना किस चीज़ को होता है? दो सेंटेंसेस को या दो नाउन को या दो प्रोनाउन को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, ये कंजंक्शन का काम होता है, ठीक है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डिफरेंट टाइप्स में सबसे पहले आ जाती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम होता है कि दोज कंजंक्शंस व्हिच जॉइन सेंटेंसेस ऑफ कोऑर्डिनेट रैंक और इक्वल रैंक आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कि एक जैसी क्वालिटीज़ या एक जैसे नाउन या प्रोनाउन को जब आपस में जोड़ दिया जाता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, she must get up or she will miss the bus। अब देखें, she must get up, she will miss the bus, ठीक है। दो सेंटेंस के दो हिस्से हैं, जुमले के दो हिस्से हैं, उन दो हिस्सों को आपस में किसने जोड़ दिया? और ने जोड़ दिया। और क्या है यहाँ पे हमारी कंजंक्शन? कौन सी कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसने कोऑर्डिनेट कर दिया, ताउन पैदा कर दिया, आपस में जोड़ दिया दो सेंटेंसेस को। इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे जाके मैं मज़ीद आसान अल्फाज में भी डिफाइन करता हूँ। उससे पहले एक और पॉइंट समझाता हूँ। वो पॉइंट क्या है? उस जो है सेकेंड टाइप है कंजंक्शन की। सेकेंड टाइप कौन सी है? मैं कुछ ना एग्जांपल्स लिख लूँ, कुछ एग्जांपल्स हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। एग्जांपल एक सेंटेंस में भी है, सेंटेंस के अलावा कंजंक्शन है कौन कौन सी कोऑर्डिनेटिंग, ये भी मैं लिख देता हूँ। इनमें शामिल होती है एंड, बट, फॉर और नॉर। ये हमारे क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एग्जांपल्स कुछ ठीक। दूसरे नंबर पे है सबऑर्डिनेट। कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसका काम क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम होता है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे कहते हैं, इसे आपस में रिलेट कर देती है। अब ये क्लॉजेस क्या होती हैं और ये कैसे आपस में जोड़ती हैं, ये हम सेंटेंस में एक देखते हैं कैसे जोड़ देती हैं आपस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल,
if he works hard, comma, he will succeed. He will succeed. अब इसमें भी सेंटेंस के दो हिस्से हैं, if he works hard, he will succeed. अच्छा, सेंटेंस में दो हिस्से बनते कैसे हैं, ये बात काबिल गौर है पहले ये समझने के लिए। जितने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होंगे ना, जितने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होंगे कंजंक्शन के साथ, कंजंक्शन वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी हो सकती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी हो सकती है, तो जितने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होंगे उतने ही हमारे एक जुमले के हिस्से होते हैं। ये जो वर्ब होता है ना, वर्ब जुमले जो सेंटेंस है उसमें इसके हिस्से बनाता है। अब फिक्रे के दो हिस्से हमें पता चल गया, कैसे दो हिस्से, क्योंकि वर्ब दो आगे दो हिस्से हैं। अब दोनों हिस्सों के मुख्तलिफ नाम हैं। नाम, एक को कहते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज, या सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए क्योंकि ये सबऑर्डिनेट से शुरू होती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होती है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल के स्पेलिंग, प्रिंसिपल सदर मौलम वाले नहीं है, प्रिंसिपल असूल वाले हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी क्लॉज है, कैसे पता चलेगा? दोनों हिस्सों को अलग अलग स्टडी करके देख लें, पढ़ के देख लें। इफ़ ही वर्क्स हार्ड इसे अलहदा पढ़ें, ही विल सक्सीड इसे अलहदा पढ़ के देख लें, ठीक है। इस हिस्से को पहले पढ़ते हैं। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो, अकेला पढ़ना है, अकेला इस हिस्से को पढ़ना है, दूसरे को फिलहाल 1-2 सेकंड के लिए भूल जाएं। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, सख्त मेहनत करता है तो क्या, बात कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है जी। तो फिक्रे का वो हिस्सा जिसमें वह मौजूद है लेकिन अकेला मीनिंग पूरा नहीं देता अपना, उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसकी बहुत बड़ी पहचान इसके अलावा ये भी मैंने बताई है कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। दूसरा हिस्सा जो अकेले पढ़े और मीनिंग पूरा दे, ही विल सक्सीड, वो कामयाब हो जाएगा। अकेले पढ़ा, मीनिंग कंप्लीट दे दिया, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, जो मर्जी नाम इसे दे सकते हैं, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो स्टार्ट होता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। दोनों में ये फ़र्क होता है। अब जो दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं इनको दोबारा से रिव्यू करते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट में रिव्यू करते हैं समझने की गर्ज से। अब देखें कि अगर आपको क्लॉजेस समझ आ गई हैं तो क्लॉजेस को पहले डिफाइन करें। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो अकेले मीनिंग पूरा नहीं देती, इंडिपेंडेंट मेन या प्रिंसिपल क्लॉज जो अकेले मीनिंग पूरा देती है, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहाँ पे आती है? ऐसे फिक्रात जो सबऑर्डिनेट से शुरू होते हैं, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब इसे दोबारा समझते हैं आसान अल्फाज में, ठीक है। शी मस्ट गेट अप, उसे ज़रूर उठ जाना चाहिए। अकेले अकेले पढ़ के देखें दो सेंटेंसेस को। शी विल मिस द बस, वो बस को मिस कर देगी, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस को अकेला अकेला पढ़ा और दोनों अकेले अकेले समझ भी आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो हैं ये हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए अब शॉर्टकट में एक सेंटेंस में बता देता हूं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी, जो अकेले अकेले अपना मीनिंग कंप्लीट दें। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो कंजंक्शन जोड़ती है उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, और वो कंजंक्शन जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को आपस में जोड़ दे सेंटेंस में, उसे हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, आसान अल्फाज में अगर डिफाइन करना चाहें तो। इसके अलावा तीसरी एक और टाइप भी है, उसे कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन मतलब एक सेंटेंस में दो कंजंक्शंस आ सकती हैं, एक सेंटेंस में
ठीक है, वो दोनों कंजंक्शन मिलके जो बनती हैं वो कोरिलेटिव कंजंक्शन बनती है। मसलन कैसे, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखें ज़रा। बोथ अली एंड असलम आर प्लेयर्स। इसमें एंड भी है, बोथ भी है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखें, नाइदर शी नॉर हर सिस्टर टेल्स अ लाई। ना उसकी बहन और ना ही वो झूठ बोलती है। इसमें नॉर और नाइदर, इसे नीदर भी पढ़ते हैं, नाइदर भी पढ़ते हैं। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस है, अदरवाइज प्रोनाउंसिएशन जो है नाइदर और नीदर दोनों ठीक है। सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट का, लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो नाइदर और नॉर, बोथ और एंड, ये दोनों कंजंक्शन एक ही सेंटेंस में आ गई। ठीक है, तो ये दोनों कंजंक्शन आपस में मिलके क्या करती हैं, ये आपस में दोनों में मिलके कोरिलेटिव कंजंक्शन बनाती है। ठीक है, इस तरह कंजंक्शन की 3 टाइप्स कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, आज के लिए आखिरी जो हमारा छोटा सा बिल्कुल 1 आधे मिनट का टॉपिक है वो लास्ट पे रह गया, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन है क्या? इंटरजेक्शन पहले लिख के मैं बताता हूँ। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं, ये डिस्कस करते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो है, अगर इसको हम ये कहें कि ये इमोशंस या फीलिंग्स हैं, इंटरजेक्शन इमोशंस या फीलिंग्स हैं, इनको दूसरा नाम भी दिया जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जितने भी इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं ना, वो सारी की सारी हमारी इंटरजेक्शन कहलाती हैं। ठीक है, इमोशंस और फीलिंग्स, these all things are called interjection according to parts of speech. For example, हम देखें हुर्रा, हुर्रा ये जॉय खुशी को जाहिर करता है, अलास सॉरो दुख को डिफाइन करता है। ठीक है, ये ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं, यानी कि हम अपनी इमोशंस को डिफाइन करने के लिए जितने भी वर्ड्स अनइंटेंशनली या इंटेंशनली हमारे ज़ुबान से अदा हो जाते हैं, वो सारे के सारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जिसमें वाओ है, आहा है, आह है, ठीक है, ब्रावो, ये व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, इस तरह जो स्टार्ट में व्हाट आ गया है यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ये भी हमारी इंटरजेक्शन में शामिल होता है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे इमोशंस को डिफाइन कर रहा है। फिर रिपीट करता चलूँ इस बात को कि शॉर्टकट में हर वो चीज़ जो हमारे इमोशंस को डिफाइन करे वो इंटरजेक्शन कहलाती है। आज का जो लेक्चर है वो शॉर्टकट में 1 आधे मिनट में पूरा रिव्यू करते हैं। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन हमने पढ़ा है प्रीपोजिशन, जो पोजीशन को डिफाइन करता है नाउन या प्रोनाउन की। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल प्रेपोजिशन। सिंपल मतलब सादा, कंपाउंड 2 प्रेपोजिशन का मिल जाना, और फ्रेजल फ्रेज की शक्ल में जो प्रेपोजिशन आ जाती है। दूसरे नंबर पे हमने डिफाइन किया है कंजंक्शन को। कंजंक्शन की 3 टाइप्स पढ़ी हैं हमने। सबसे पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो 2 ऐसी कंजंक्शन जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो आपस में जोड़ देती है, मेन क्लॉजेस या प्रिंसिपल क्लॉज भी उसे कहते हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो कंजंक्शन जोड़ती है उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ऐसी कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के स्टार्ट में आती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ देती है, उसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन, ऐसी कंजंक्शन जो एक सेंटेंस में अगर 2 कंजंक्शंस आ जाएं,
वो दोनों कंजंक्शन मिल के आपस में कोरिलेटिव कंजंक्शन बनती हैं। और लास्ट पे हमने डिस्कस किया है इंटरजेक्शन, बड़ा शॉर्ट सा हिस्सा है, ठीक है। इमोशंस और फीलिंग्स, हमारी खुशी गम का जो इजहार हम जिन अल्फाज के साथ करते हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, ठीक है, वो हमारी जो है वो इंटरजेक्शन कहलाती है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और अपनी कीमती राय से हमें लाजमी आगाह करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।